भाई उनके सहायता कर दे, गरीब है तो। हम भाई भाई का सहायता नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में और क्या धर्म परमार्थ सब बकवास हो जाएगा, है नहीं। तो अपने जीवन मिला हुआ है तो एक दूसरे को सहायता की भावना होना चाहिए, दिन दुखियों के प्रति सहायता की भावना होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन ऐसा जीवन है, हम जितने प्राणियों से हमारा संबंध होता है ये कर्मों के संस्कार वश होता है। हम न जाने कितने प्राणियों में हमारा जन्म हुआ, कितने बार मानव बने, कितने से व्यवहार हुआ, तो जिनसे हमारा व्यवहार हम जन्म में हो रहा है वो कभी न कभी हमारा उनसे और पूर्व में व्यवहार हुआ रहता है, वही हमारे सहयोगी बनते हैं हमारे जीवन में, और दुख देने वाले भी बन जाते हैं। जो हमारे जीवन में सहयोगी हो रहे हैं वो भी कई कर्मों का संस्कार रहता है तो सहयोगी बन जाते हैं, और कोई दुख देने वाले होते हैं तो चाहे भाई रूप में हो, पड़ोसी रूप में हो, बेटा रूप में हो, नाती रूप में हो, किसी भी रूप में हमें परेशान करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म का संस्कार ये कह रहा है कि आपसे वो आपको दुख देने वाले हैं। और कोई होते हैं जो खूब सेवा करते हैं। कुल मिला के ये संसार से वही मिलता है जो संसार को हम दिए रहते हैं। तो संसार एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम खड़े होंगे तो हमारा स्वरूप दिखेगा, हम अगर हाथ उठाएंगे तो वो भी हाथ उठाएगा, दर्पण तो बनेगा। हम मुंडी हिलाएंगे तो ही हिलाएगा, हम बैठेंगे तो भी पिट जाएगा। वैसे ही ये संसार में जितने भी प्राणियों से हमारा लेन देन का व्यवहार हो रहा है, सुख और दुख मिल रहा है, सब अपने कर्मों का ही फल है। इसीलिए कहा गया है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल पहुंचो अपना, गुस्सा बुरा न हो। आज व्यक्ति मानव खाने में हम सब आए हुए हैं तो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो अच्छा कर्म करें, एक दूसरे की सहायता की भावना रखें, दिन दुखियों की सहायता कर दें। अगर इस सबके सहयोगी, अगर हम सहयोग की भावना रखेंगे, सबके सहायता करते रहेंगे तो होगा क्या, एक हमारे जीवन में भी हर मोड़ पे सहयोगी मिल जाएंगे कोई, क्योंकि आपन कबीर साहब का तो हमें अच्छे कर्म होना है। देखो यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर जंगल लगा हुआ है, कर्मों का अच्छा कर्म का फल लगाएं और हम सबकी और शांति पाएं। तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और फल पाने में स्वतंत्र हैं। अगर हम बबूल लगाएंगे तो कांटा गड़ेगा, और आम लगाएंगे तो आम को सीधना से